नमस्तुभ्यम। 12 नवंबर 2024 देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह है। तुलसी विवाह के बारे में एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए विधि बताऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि ये पूजा करके मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसे तुलसी विवाह करनी है। तो अभी तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि कैसे जो मुझे जानकारियाँ हैं उसके बारे में बता रही हूँ कि कैसे तुलसी विवाह होती है। जैसे मेरे घरों में जैसे पूर्वज जैसे मेरे घरों में करते आ रहे हैं सब लोग, तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे तुलसी विवाह होगा। पहले हम चौक बना लेंगे, चौकी हल्दी और आटे से चौक पूर लेंगे। उसके बाद चौकी रखेंगे, उस पर लाल कपड़ा पीला कपड़ा उस पर जो आपके पास हो बिछा लीजिए। कलश रखेंगे, कलश के नीचे अष्टकमल अष्टदल जो बनता है वो बना लेंगे। और उस दिन चावल से हमको नहीं बनाना है, हमें फूलों से ही बनाना है। तो हम फूलों से बना लेंगे। उसमें 5 आम का पोलो लगा लेंगे, उस पर सिंदूर या रोली से टीका कर लेंगे। और कलश के अंदर हम कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे और कलश के अंदर हम सुपारी, सिक्का, पान का पत्ता और हल्दी फूल ये हम कलश के अंदर रख लेंगे, डाल देंगे जल में। और उसके ऊपर प्लेट रखेंगे। प्लेट के ऊपर हम चावल नहीं रख सकते तो गेहूँ रख के और एक दिया उस पर प्रज्वलित करेंगे कलश के ऊपर। और उसके बाद विष्णु भगवान या शालिग्राम भगवान या आपके यहाँ कृष्ण भगवान हो, कोई भी भगवान हो आपके पास, तो वहाँ तुलसी जी के पास आप क्यारे के पास उनके यहाँ रख लीजिए। चौकी पे बिछाया है जहाँ आप कपड़ा वहाँ रख लीजिए और तुलसी जी के साथ उन्हीं के साथ शादी करना है। फिर आप गणेश भगवान को रख लीजिए। सबसे पहले पूजा में तो हम गणेश भगवान का ही पूजा करते हैं। तो एक आटे का वो हल्दी का बना लीजिए या फिर सुपारी का बना लीजिए और वहाँ बना के पान के पत्ते पे या कलावा रख लीजिए या हल्दी से गौरा जी बना के वहाँ रख दीजिए। और गणेश भगवान रख लीजिए, लक्ष्मी जी को रख लीजिए। वहाँ उनकी पूजा दूब और सुपारी पान वहाँ चढ़ा दीजिए आप। और उसके बाद से विष्णु भगवान को हम क्या करेंगे कि विष्णु भगवान को कलावा वो जनेऊ चढ़ाएंगे और गणेश भगवान को भी हम जनेऊ चढ़ाएंगे। और जो फूलों से छिड़काव करेंगे, जल मिश्रित जल जैसे गंगा जल छिड़काव करने के लिए जो गलती होता है या फिर संकल्प लेते हैं हम, तो संकल्प के लिए हम आम का पोलो लेते हैं या फिर चम्मच या फूल से छिड़काव करके हम बोलते हैं कि हे प्रभु, जो हमसे गलती हुई हो, हम जा रहे हैं आपका विवाह कराने, तो मुझे क्षमा करिएगा। और फूल वहाँ रख दीजिए। और हमको मंडप बनाना है तो हम ईख से ही बनाएंगे या फिर केले के पत्ते से बना सकते हैं। जिसके पास जो सामर्थ्य हो मिल जाए वो कर ले। मंडप बनाना है उसी से। उसके बाद जयमाला के लिए फूल ले लीजिएगा। फूल आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा और बना बनाया फूल मिल जाएगा। जो जितनी आपके सामर्थ्य हो जो मिल सके वो, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास हो। श्रद्धा है, बस आप श्रद्धा से कर रहे हैं तो अच्छा है। तो आप फूल ले लीजिए। फिर उसके बाद विष्णु भगवान को या फिर जो भी आप भगवान रखे हैं वहाँ पे कृष्ण भगवान शालिग्राम उनको फूल माला चढ़ा दीजिए और तुलसी माता को भी माला समर्पित कर दीजिए। उसके बाद करने के बाद से सिंदूर लगाइए। तुलसी माता को सिंदूर 5 पत्तों पे लगाइए और उसके बाद मेहंदी थोड़ा सा लगाइए, बिंदी लगाइए, उनका श्रृंगार करिए, चुंदरी पहनाइए तुलसी माता के पास। सारा श्रृंगार करके अच्छे से श्रृंगार करिए। जितना आपके पास जो चीज़ें लाए हैं उसको आप वो करिए। और उसके बाद आपको व्रत रहना है तो व्रत भी रहिए। श्रृंगार के सामान में आपको पूरे श्रृंगार के सामान चढ़िए और भोग लगाइए, जैसे सेव संतरा जो आपके पास सामर्थ्य हो वो करिए। पर बतासा और लड्डू पूजा में, ये शादी में बहुत शुभ माना जाता है, तो बतासा और लड्डू आप ज़रूर रखिए और भोग में लगाइए भगवान को, तुलसी माता को, क्योंकि शुभ माना जाता है। और दान में जैसे चूड़ी बिंदी लिपस्टिक जो भी आपको दान करना है तो दान में साड़ी भी रख लीजिए। और शालिग्राम पंडित जी के देने के लिए आप धोती भी रख लीजिए, कपड़ा भी रख लीजिए। जो आपके पास सामर्थ्य हो वो आप रख लीजिए देने के लिए। तो आप ननद को भी दे सकते हैं आप, या फिर पंडित जी को आप दान कर सकते हैं वो कपड़ा साड़ी।
और उसके बाद कलावे से हम क्या करेंगे, एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक क्या होता है कि शादी में साक्षी होता है, तो दीपक ज़रूर हमें प्रज्वलित करना चाहिए। कलश पे तो करते ही करते हैं, फिर अलग से एक हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। और कलावे से क्या करेंगे कि हम 7 फेरे जो होता है वैसे ले लेंगे, लगा लेंगे तुलसी जी के पास से और शालिग्राम भगवान के पास तक हम 7 बार या 5 बार लगा के वहाँ रख देंगे। और उसके बाद वो सारी ये विधियाँ हो जाएगा तो हम आचमन कर लेंगे, भोग वोग लगा लेंगे, पूजा कर लेंगे, तो ये आचमन कर लेंगे। और जो वो हम लोग के यहाँ वो होता है ना, खोइच खोइच भरा जाता है, तो खोइच में क्या रखा जाता है, जीरा रख सकते हैं आप। जीरा, चावल नहीं रखना है आपको। जीरा, दूब, बतासा, ये सब चीज़ें, पैसा, चाहे जितना आपका 21 हो, 51 हो, 11 हो, जो भी आपको रखना है उसमें पैसे में रख के और वहाँ रख देते हैं तुलसी जी के पास। और उससे उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो दान करना है वो दान कर सकते हैं। और पीले वस्त्र में रखना है आपको या तो लाल वस्त्र में रखना है, और फूलों का छिड़काव हर जगह करके रख के, और जो भी गलती हुई रहती है वो हम वो करते हैं कि संपन्न कराते हैं पूजा को, और स्वीकार, इस विधि को कहते हैं भगवान ने जो पूजा हमने किया है उस विधि से, श्रद्धा से जो भी मैं पूजा की हूँ उसे स्वीकार करिए और आशीर्वाद दीजिए माता रानी, तुलसी माता, विष्णु भगवान, कि मुझे इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो भी हवन भी कर सकते हैं आप, छोटे हवन नहीं हो तो कपूर से भी आप कपूर भी जला लीजिएगा, कपूर से भी आप कर सकते हैं। पर हवन हो तो मैं हवन मेरे पास है छोटा सा, उसमें मैं हवन की थी और कपूर जलाई थी, और आरती कर लेना है आपको। इसी विधि से आपको जो भी मुझे जैसे मेरे घर होता है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और जो मैं ऐसा करती हूँ जो आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।